हेलो ब्रियन, मैं हूं आदर्श सिंह, स्टूडेंट ऑफ ज्ञानोदय के गुरुजी, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लास। तो कैसा आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्कूल एकदम मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगातार व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपका क्लास 12 की फिजिक्स की चौथी क्लास में। पहली क्लास में हमने समझा वैद्युत आवेश के बारे में, बेसिक से एकदम वैद्युत आवेश क्या होता है, उसके प्रकार के बारे में, उसके गुणधर्म के बारे में। सेकंड क्लास में हमने समझा कूलॉम का नियम क्या होता है, और फिर तीसरी क्लास में हमने समझा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। एक टॉपिक उसमें रहेगा था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए आज इस क्लास में हम उसे कवर कर लेते हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये ऐसा टॉपिक जो पूरे 5 अंकों में आता है, और फिर 2 से 3 लाइनों का टॉपिक है। 2 से 3 लाइनों का जो है डेरिवेशन है। अगर अगर कूलॉम के नियम के बाद कोई दूसरा सबसे आसान डेरिवेशन है, मैं तो इसे कूलॉम उससे भी आसान मानता हूँ। ठीक है, कूलॉम के नियम का जो डेरिवेशन होता है उससे भी आसान है ये। ठीक है, इतना आसान है ये, है ना। आपने कूलॉम का नियम तो पढ़ रखा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो जाकर प्लीज पुरानी वीडियो देखें और वहां से जो है अपनी क्लास रेगुलर स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। और हाँ, अगर आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं समझ रखा है तो इसमें दिक्कत होगी, इसलिए जाकर कल वाली क्लास देखा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्या कह रहा है बिंदु आवेश के कारण। चलो ले लेते हैं बिंदु आवेश, कोई हमने माना कोई बिंदु आवेश। ठीक है, ले लेते हैं, ये ले लिया हमने बिंदु आवेश कोई। ठीक है, चलो अब इससे कुछ दूर पर रख देते हैं दूसरा आवेश, एकांक परीक्षण आवेश। हमने कुछ दूर गए और यहाँ पर रखा है कोई दूसरा एकांक परीक्षण आवेश हम रखा है। ठीक है, कितनी दूर पर रखा है, आर दूरी पर रखा है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना। अब मुझे बताओ कूलॉम की अगर दो आवेश एक दूसरे के पास कुछ दूरी पर स्थित होंगे तो पहली बात कूलॉम चच्चा वहां कूदेंगे और क्या कहेंगे, बल लगाने लगेंगे, है ना। अगर आवेश समान प्रकृति के होंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा, है ना, दूर भागेंगे। अगर विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तो एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे, है ना। तो उसी तरह यहाँ भी कूलॉम चच्चा कूदेंगे और फिर बल लगाने लगेंगे, कहेंगे यहाँ बल लगेगा, यहाँ बल लगेगा। ठीक है, इनके बीच क्या होगा, दो आवेश एक दूसरे के बीच स्थित होंगे कुछ दूरी पर तो उनके बीच बल लगेगा। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं कितना बल लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर माना जाने वाली जो चीजें थी बहुत आसान करके हमने यहाँ पर लिख दिया है, कुछ ज्यादा हमने डिटेल में नहीं लिखा है, जितना आपको लिखना है उतना ही लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है कि हाँ माना कोई एकांक परीक्षण आवेश है, ये एकांक परीक्षण आवेश है और स्रोत आवेश Q से ये r दूरी पर स्थित है। बस इतना लिख दिया मैंने। ठीक है, किताब में बहुत लंबा दिया हुआ है पर इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, नंबर पूरे मिलेंगे यार। ठीक है, तो क्या माना कि हमने कोई एकांक परीक्षण आवेश है जो स्रोत आवेश प्लस Q से r दूरी पर स्थित है। ठीक, अब इनके बीच बल लगेगा। ठीक है, तो लगने वाला बल क्या होगा, तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, लगने वाला बल बताओ, पढ़ा था ना आपने कूलॉम के नियम में, आपने पढ़ रखा क्या होता है बल का सूत्र, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, है ना। Q1 Q2 ये नहीं कहता है, Q1 Q2 का मतलब है पहला आवेश और Q2 का मतलब दूसरा आवेश। तो पहला आवेश है Q, ठीक है, इंटू में दूसरा आवेश Q0, Q1 Q2 के स्थान पर ये रख दिए हैं। ठीक है, और दूरी कितनी है, R स्क्वायर, वही रहेगा दूरी का वर्ग R स्क्वायर। ठीक है, और तो इनके बीच में लगने वाला बल हमें पता चल गया कि हाँ इतना लगेगा। अब यहां से कुछ आपको करना क्या है, इसको यहां से निकालना है, ये इसको Q0 को, और इसको यहां पर फेंकना है। फेंक सकते हैं, फेंक सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, इधर का इधर आता है, इधर का इधर जाता है ना। तो ये ऊपर है, ऊपर से नीचे आएगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई में हम कर सकते हैं यार ऐसा। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, उठाकर हम इसके नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो जानते हो क्या हो जाएगा, तो F/Q0 हो जाएगा, F/Q0 हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पूरा वैसे ही लिख देते हैं। Q0 तो इधर चला आया, तो बचा क्या, वही बचा, कुछ नहीं बचा। ठीक है, बाकी सब मैंने वैसे ही लिख दिया। अब देखो बस खत्म हो गया। ठीक है, कुछ नहीं बचा इसके बाद, क्योंकि अब देखो F/Q0 इतने बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इतने बराबर कुछ होता है। अगर आपको याद हो तो कल हमने पढ़ा था, इतने बराबर क्या होता है, F/Q0 यानी बल बटे आवेश, एकांक परीक्षण आवेश। बताओ हमने कल पढ़ा था क्या होता है इसका, इतना बराबर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या, इसके हम स्थान पर क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इधर हम लिख दे रहे हैं, क्योंकि E बराबर F/Q0। ठीक है, इधर हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम E लिख सकते हैं। ठीक है, E बराबर क्या लिख दिया हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R स्क्वायर हो गया, और निकल कर हमारा आ गया बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 2 से 3 लाइनों का डेरिवेशन था। ठीक है, और बहुत ही आसान डेरिवेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी था। ठीक है,
जो हमने आज निपटा लिया। और हाँ, अगर लिखना चाहे तो न्यूटन भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका न्यूटन नहीं, सॉरी, मैं न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। क्यों? क्योंकि E बराबर है बाई क्यू भी होता है ना। मात्रक तो हमने विद्युत क्षेत्र की बराबर न्यूटन पर कूलाम पढ़ रखा है ना। कैसे निकालते हैं? E बराबर है बाई क्यू, बल बटे आवेश। तो बल की भी बल का मात्रक आवेश का मात्रक है ना। बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, कुछ किया नहीं है, मैं बाकी चीजें यहाँ पर मिटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा। कुछ हमने नहीं किया, ठीक है। एकांक परीक्षण आवेश को हमने क्या किया, स्रोत आवेश क्यू से आर दूरी पर रख दिया, वही हमने लिख दिया कि एकांक परीक्षण आवेश है जो स्रोत आवेश क्यू से क्यू से आर दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो इनके बीच बल लगेगा, कूलाम चाचा बल लगाएंगे, सभी को पता है। तो बल लगने वाला बल क्या होगा, 1/4 इंटू क्यू नोट बटे आर स्क्वायर। क्यू नोट को हमने निकाल कर इधर भेज दिया। ठीक है, तो ये बन गया एफ बटे क्यू नोट। एफ बटे क्यू नोट बराबर होता है ई, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वही तो हमें याद करना था, कर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह के और भी मजेदार टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, लव यू, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए मजेदार टॉपिक के साथ।